हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने स्कूल का डेटाबेस यूज किया है। अब जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़ेंगे। ऑर्डर बाय का मतलब डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना किसी के हिसाब से। जैसे कि मैंने कह दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सेल, मतलब सैलरी के हिसाब से ऑर्डर करो। तो देखिए सैलरी के हिसाब से देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अगर मैंने कह दिया कि डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ऑर्डर वाइज जमा दो इसको, तो डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से इसको जमा दिया। देखिए यहाँ पर अगर मैंने कहा इसको जॉब के हिसाब से जमा दो, तो जॉब के हिसाब से जम जाएगा। ये देखिए जॉब के हिसाब से आ गया। तो अगर आपको ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या लगा सकते हैं, जॉब, जॉब के बाद डीएससी लगा दिए तो ये उल्टा आ जाएगा। देखिए उल्टा आ गया, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। अगर आपको सैलरी के हिसाब से डिपार्टमेंट नंबर में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। अब हम आते हैं ज्वाइन पे। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर आपको दो टेबल को जोड़ना है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ज्वाइन करने के लिए दो चीज कॉमन होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला ज्वाइन है जो कि इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन जो होता है वो एक से ज्यादा टेबल में से कॉमन इंफॉर्मेशन निकालने के काम आता है। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम निकालना है सभी एम्प्लॉयज का, तो हम क्वेरी क्या फायर करेंगे, सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम from EMP join DPT on EMP dot department number is equals to DPT dot department number। ये मैंने ज्वाइन की टेबल, ई नेम कॉमा डी नेम लगाना था या डॉट लगा दिया। अब देखिए ज्वाइन कर दी मैंने। अब देखिए इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, मैं वापस बता रही हूँ। अगर आपको किसी भी टेबल में से, दो टेबल में से कॉमन इंफॉर्मेशन अगर लानी है तो कॉमन इंफॉर्मेशन लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनर ज्वाइन, जिसके अंदर दो चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में क्या कॉमन था, डिपार्टमेंट नंबर। इसलिए मैंने ई नेम और डिपार्टमेंट नेम लाइक किस टेबल में से, ईएमपी, और इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन किस बेसिस पे किया, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर से और डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से। अब देखिए मुझे उन एम्प्लॉय का नेम लाना, डिपार्टमेंट नेम लाना है जो कि परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उनका नेम कैसे लाएंगे, देखिए डीपीटी ऑन वेयर, यहाँ पर ये कंडीशन सेम रहेगी, वेयर डी नेम इज इक्वल्स टू सेल्स। जो भी डिपार्टमेंट, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते होंगे उन एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा। वेयर डी नेम इज इक्वल्स टू सेल्स। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट टेबल में से कौन से डिपार्टमेंट है। अब देखिए यहाँ पर परचेज भी है, सेल्स भी है, तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ परचेज। परचेज देखिए अब जो भी लोग परचेज डिपार्टमेंट में काम करते थे उनका डेटा आ गया। या मुझे उन एम्प्लॉय का नेम और ग्रेड लाना है, सब एम्प्लॉय का नेम और ग्रेड लाना है। तो अब देखिए सेल ग्रेड टेबल में हमने ग्रेड का पढ़ा था, तो सेलेक्ट ई नेम कॉमा क्या आ जाएगा, ग्रेड, GRADE, ग्रेड किस में से लाना है, एम्प्लॉय से। तो हम किसके हिसाब से ज्वाइन कर देंगे इनको, सेल ग्रेड के हिसाब से। सेल ग्रेड, सेल ग्रेड के हिसाब से ऑन सैलरी कॉमन है, ऑन सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लो सेल एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू हाई सेल। अब ये क्वेरी फायर कर दी हमने। इसके अंदर ये जॉइन और सेल ग्रेड में मैंने स्पेस नहीं दिया इसलिए एरर आ रही है। अब वापस से देखते हैं, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लगाया इसलिए एरर आ रही है। फिर सेलेक्ट ई नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम ईएमपी ज्वाइन सेल ग्रेड ऑन, हम लिख देते हैं टेबल में ऑन सेल बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। ये भी लिख सकते हैं, लो सेल और हाई सेल दी थी हमने, पर ये बोल रहा है कि ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसके अंदर लो सेल और हाई सेल मैच होता हो।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लो सेल और हाई सेल वाली चीज सेल ग्रेड टेबल जो बनाई है मैंने, ये रही सेल ग्रेड टेबल। हमने लो ग्रेड और सेल ग्रेड दिए, तो जो भी लो सेल और ग्रेड सेल, यहाँ पे कोई डेटा निकल के नहीं आया अभी इसका, तो ये सब इनर जॉइन के एग्जाम्पल हैं। अब हमको उन एम्प्लॉय का डेटा निकाल कर लाना है जो कि ग्रेड 1 में है। तो कैसे निकालेंगे उन एम्प्लॉय का नेम? सेलेक्ट ई नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम EMP जॉइन, टेबल का नाम क्या है? सेल ग्रेड। join cell grade on cell between low cell and high cell where grade is equals to 1, where grade is equals to 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, बिटवीन लो सेल एंड सेल ग्रेड ऑन, ये इन लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, आपको ऐसी एरर्स पहचाननी पड़ेगी। एम्प्टी सेट बोर्ड है कि ऐसा कोई है ही नहीं जो कि लो सेल और हाई सेल में हो। तो मैं एक ऐसा डेटा डाल देती हूँ, इंसर्ट इनटू सेल ग्रेड वैल्यूज। मैंने इनका ग्रेड डाल दिया 2 या 1 डाल दिया, कॉमा इनकी सैलरी मैंने ज़्यादा डाल दी, जैसे कि मैंने एक की सैलरी डाल दी 15,000 और उसकी कम सैलरी लो सैलरी डाल दी मैंने 12,000। तो अब देखते हैं अब की क्वेरी काम करती है क्या। सेकंड डिपार्टमेंट में डाल देती हूँ मैं इसका ग्रेड, सॉरी ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये ग्रेड है, तो ये ग्रेड डालेगा। फिर अगर हमने ये क्वेरी फायर करी वापस से, वे ग्रेड इज इक्वल्स टू 3, तो देखिए यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? यहाँ पे एरर आ रही है ग्रेड इज इक्वल्स टू 3। तो अभी हमने डाला, तो हम देखते हैं कि हमारी जो सेल ग्रेड टेबल है उसमें ग्रेड 3 चली गई क्या? ग्रेड 3 चली गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनर जॉइन को यूज करना है।